सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट बिल जो है इसके ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर एक समाअत होने जा रही है। इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। कुछ सहाफ़ियों ने भी इसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की थी। पार्लियामान ने तो वैसे ही 60 रुकनी बेंच के ऊपर इसको रिजेक्ट किया था। अब ये जो अदालत करेगी तो आपका नहीं ख्याल कि पार्लियामान के दायरा इख्तियार में मुदाखलत होगी इससे? देखें, पार्लियामान के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की यकीनन बात की जा रही है, मगर इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो भी फ़ैसला इस मामले में आएगा उसका असर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस जो हैं मुत्तफ़िका तौर पे ये करार देते हैं कि पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकती, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, ये भी देखने वाली बात है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल पहले ही तनकीद की जद में है कि वो मनपसंद जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बना देते हैं और फिर मनपसंद फ़ैसले दे देते हैं, जिसकी एक मिसाल 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फ़ैसला है। तो अब अगर इन 8 जजों ने भी बैठ के पार्लियामेंट के इस कानून को बग़ैर किसी इख्तलाफ के जो है वो कालादम करार दे दिया, तो फिर यकीनी तौर पे इसका बड़ा शदीद रद्द अमल पार्लियामेंट की तरफ से आ सकता है। और पार्लियामेंट ये सवाल उठाने में हक़ बजानम है कि एक कानून जो अभी अमली तौर पे वजूद में नहीं आया उसको पहले से कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। और पार्लियामेंट दोबारा मैं आपको बताऊं आज कि ये कानून पास करेगी, उसमें कॉमा फुल स्टॉप तब्दील करेगी, 1-2 जुमले नए डालेगी और दोबारा यही कानून पास करेगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इसके ऊपर जो है वो बेंच बनाना पड़ेगा। जितनी बार सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगी, मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट पीछे नहीं हटेगी और ये बार बार यही कानून पास करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं, ख़ास तौर पे जो 8 जजेस हैं और जो चीफ़ जस्टिस हैं, इसमें इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत और पार्लियामेंट इन 8 जजों का मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट भी करे, हुक्मरान जमात ख़ास तौर पे। और फिर ज़ाहिर बात है, फिर तो ये एक खुली जंग है पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान। ये मामला कोई हुकूमत का नहीं है, ये मामला पार्लियामेंट का है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं कर सकती। और यही वजह है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल लाहौर में ये तस्लीम किया है कि अगर हो सकता है कि उनका 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फ़ैसला उस पर भी अमल दरामद ना किया जा सके। अच्छा, हमने चांद रात को देखा था कि खबर सामने आई थी कि वो जो कानून पास हुआ वो ड्राफ्ट की सूरत में भी अब सामने आ रहा है। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे कि उसको आप कैसे गज़ट का हिस्सा बना सकते हैं, जबकि उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है। तो आप समझते हैं कि जो ऑनगोइंग एक सीधा सीधा हमें टकराव नज़र आता है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान, उस बीच में ये सब हो रहा है? देखिए, जो आइनी अमल है आप उसको नहीं रोक सकते। अगर एक ख़ास मुद्दत के गुज़र जाती है, सदर ममलिकत उस पर दस्तखत कर देते हैं उस मुद्दत में, या उस मुद्दत में नहीं करते, ये तसव्वुर होगा कि सदर ममलिकत की तरफ से वो कानून मंजूर कर लिया गया है, चाहे वो उस पर दस्तखत करें या ना करें। क्योंकि आइन में कहा गया है कि अगर ख़ास मुद्दत के बाद सदर दोबारा नहीं उस पर दस्तखत करते तो भी ये तसव्वुर होगा कि वो दस्तखत हो चुके हैं और वह कानून बन जाएगा। तो ये जैसे ऑर्डिनेंस का होता है, ऑर्डिनेंस चाहे सदर के दस्तखत से बने या ख़ास मुद्दत के बाद आज खुद बन जाए, उसको सदारती ऑर्डिनेंस ही कहते हैं। तो इसलिए अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वो भी एक कानूनी अमल है। अगर आइन के तहत एक कानून ने बनना है तो उसको नोटिफिकेशन करना भी एक आइनी तकाज़ा है। तो आइन की जो कमांड है उस पर अमल करने के लिए हर मंजूर शुदा कानून का नोटिफिकेशन जारी होना ज़रूरी है। अब उस पर अमल दरामद का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक अलग मामला है, और वो सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर कोई ऑर्डर ऐसा जारी कर रही है उस पर तो यकीनन बहस हो सकती है। फाइनली वो लोग जो ख़ुद को सहाफ़ी भी कहते हैं और बड़े नामी ग्रामी एंकर भी हैं, एक साहब, तो उन्होंने भी एक दरख्वास्त यहाँ इसी के हवाले से दायर कर रखी है। अब वो कहाँ इस्टेब्लिश होंगे? वो अभी भी सहाफ़ी हैं, आम शहरी हैं, या वो क्या हैं? देखिए, हमने तो यहाँ पे एक अब्दुल वहीद डोगर नामी शख्स को भी देखा कि जो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है और सहाफ़त करता भी रहा है, और वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हुआ। एक कंप्लेंट उसकी उठा के उसके ऊपर बैरिस्टर शहजाद अकबर और डॉक्टर फ़रूक नसीम, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म और सदर आरिफ अलवी जैसे लोग जो हैं इन्होंने एक रेफरेंस बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजा। और फिर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी इस्तेमाल हो गए, उन्होंने भी
जस्टिस फायज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और चंद दूसरे जजों ने भी, 7 जज से शुरू में, बाद में 6 रह गए। और बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े आराम से माफ़ी मांग ली। अब जबकि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली तो फिर वो जो सहाफ़ी था, या वो डॉक्टर फ़रोग़ नसीम थे, या बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, या इमरान खान ने अगर माफ़ी मांग ली तो फिर तो चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल को ही माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब मुद्दई था वही सुस्त पड़ गया, उसी ने कहा मुझसे गलती हो गई है, तो फिर जज को भी चाहिए कि अपनी वजाहत पेश करे कि वो एक ऐसी गलत चीज़ के ऊपर उसने क्यों ऐसा स्टैंड लिया। तो इसी तरह अब भी जो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं और पार्लियामेंट के इस कानून के ख़िलाफ़ वो जो फरीक बन रहे हैं, तो वो बेसिकली सहाफ़त नहीं कर रहे, वो गैर सहाफ़ी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। और इस तरह की सहाफ़ी असल में वो होता है कि जो उसके लिखे हुए जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो आवाम की अदालत में पेश करता है अपना केस सहाफ़ी, अपने हक़ाइक़ के ज़रिए, अपने तज्ज़ियात के ज़रिए, वो जजों की अदालत में दरख्वास्तें नहीं डालता। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो अदालतों में दरख्वास्तें डालते हैं, उन्हें टाउट भी कहा जाता है, उसके पीछे जो भी मफाद हो या जो भी लालच हो। तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़ी को इस तरह की दरख्वास्तबाजी अदालतों में करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो या तो ख़ुद मुतासर ना हो या वो किसी सहाफ़ती तंजीम के नुमाइंदे के तौर पे सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए दरख्वास्त ना डाल रहा हो। अदरवाइज़ जो भी ये दरख्वास्त डालता है उसको टाउट से ज़्यादा तो कोई ना कम समझता है ना कोई ज़्यादा समझता है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बाद में भी ये लोग जो है फिर अपने आप को सहाफ़ी ही कहलाते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते। मैंने आज तक कभी कोई इस तरह की दरख्वास्तबाजी नहीं की। 26 साल मुझे भी कोर्ट रिपोर्टिंग में हो गए हैं। अदालत में मैंने रिपोर्टिंग की लेकिन दरख्वास्तें नहीं डाली। और यहाँ पे लोग जो सारी उम्र जिन्होंने अदालत की शक्ल नहीं देखी होती, वो चंद दिन अदालत में आते हैं और अपनी मफादात के लिए जो है वो दरख्वास्त गुजार बन जाते हैं। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। सहाफ़त के लिए भी एक अलमिया, और मैं समझता हूँ सहाफ़ती तंजीमों को ऐसे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो सियासी जमातों का अहलकार बनते हैं। आपने तो अपने केस में भी खुद दरख्वास्त नहीं दी थी, वो भी सहाफ़ी तंजीमों ने दी थी। ज़ाहिर बात है, अब मैं तो उस वक्त था नहीं, लेकिन बात ये है अपनी हद तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं भी इंसान हूँ, इस मुल्क में रहता हूँ, दरख्वास्त गुजार तो बन सकता है, लेकिन आप सियासी जमातों के आलाकार तो नहीं बनना चाहिए। और आईनी एक फैसले के हवाले एग्जैक्टली पार्लियामेंट के, वो भी पार्लियामेंट के आप खिलाफ, जिस पार्लियामेंट पे आप जाके कहते हैं जी कानून बनाए जाएं हमारी आज़ादी राय के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप उस पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को चैलेंज कर रहे हैं। आपका बनता क्या है? आप कौन हैं? अगर आप सहाफ़ी हैं तो फिर आपका क्या काम है कि किसी के सियासी आलाकार बने? आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये मफाद आमा का मसला है इसलिए सहाफ़ी सामने आ रहे हैं। आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट का बनाया गया कानून है इसको कोई सियासतदानों की मुखालफत नहीं है बल्कि मीडिया की भी है। आप बेच रहे हैं अपने पेशे को भी, अपने जो दोस्त सहाफ़ी लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उसका भी आप सौदा करते हैं, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, और आप अपनी खिदमत बतौर दरख्वास्त गुजार देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे दरख्वास्त गुजार यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते रहे जो मुसलसल दरख्वास्तें डालते रहे, और दरख्वास्तें डालने के भी वसूली करते थे और दरख्वास्तें वापस लेने की भी वसूली करते रहे। थैंक यू वेरी मच जी। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अतीउल्लाह जान हमारे साथ मौजूद थे। ये कभी इम्कान है कि हुकूमत की जानिब से इस 8 रुकनी बेंच को मुकम्मल तौर पर इसका बाइकाट किया जाए, और बहरहाल वो लोग जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं और ऐसे अमल का हिस्सा हैं, वो पार्लियामान की कानून साजी के मामले पर एक ज़ाहिर है कि मशकूक किरदार की सूरत में ज़रूर देखे जाएंगे।